नागपुर में चिकनगुनिया आउटब्रेक बहुत बड़े पैमाने पे देखा गया, लेकिन पोस्ट चिकनगुनिया हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स में रिएक्टिव आर्थराइटिस या हम जैसे जोड़ों का दर्द बोलते हैं, जिससे काफी लोग परेशान हैं। हाय, आई एम राधिका गुप्ता एंड यू आर वाचिंग नागपुर टुडे। इसी टॉपिक पर हम बात करने आए हैं डॉक्टर निर्भय करंदीकर से, एंड ही इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एट नागपुर, वन ऑफ द बेस्ट ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल। हाय Hi, सर। how are you guys? वी आर गुड सर, हाउ आर यू? All very well, thank you so much. या Congrats and hi to all your viewers. और मेरे को लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये पब्लिक अवेयरनेस का, तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट नागपुर की ज़रूरत है और आपको ये करते रहना चाहिए। जी। तो सर, जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बोला कि काफी पोस्ट चिकनगुनिया लोगों में ना जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस देखने मिल रहा है, एंड स्पेशली जब मिड एज से एल्डरली लोग हैं तो उनमें बहुत दिनों तक के, जैसे 2-2 महीने, 3-3 महीने तक के दर्द रह रहा है। तो सर, व्हाट इज द रीजन एंड हाउ वी कैन क्योर दिस, एंड व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, तो नहीं बट कैसा हमें खान पान या एक्सरसाइज रखनी चाहिए जिससे वो ठीक हो? जी, तो दो तीन चीज़ें ना इसमें अपन बात कर लेते हैं। पहली बात ऐसा है कि चिकनगुनिया जो शब्द है वो भी एक अफ्रीकन कंट्री के शब्द से बना है जिसका नाम है चिकनगुनिया, जिसका एक्चुअल लिटिल मीनिंग है बेंट ओवर या मुड़ा हुआ। क्योंकि ये चिकनगुनिया जो है इस बीमारी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है जॉइंट पेन या जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द और पीठ का दर्द। और इस कारणवश इस वायरस का भी नाम ऐसे पड़ा कि एक वायरस जिससे कि आपका शरीर मुड़ जाता है या बेंड हो जाता है, इसलिए उसको चिकनगुनिया। इसलिए उसका चिकन या चिकन खाने से या चिकन के आसपास रहने से इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग आके ये पूछते हैं कि चिकन खाने से होता है कि अंडा खाने से, इसका चिकन से कुछ लेना देना नहीं। सो दैट्स नंबर वन। नंबर टू, ये एक वायरल डिजीज है और ये वायरल डिजीज जो है या वायरल बीमारी जो है किसी वायरस के कारण होती है। और वायरस के कारण इसका मेन चीज इसकी सिम्टम्स है कि उसको बुखार आता है, एक रैश आ जाता है। और रैश और बुखार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जोड़ों का दर्द जो है वो काफ़ी दिनों तक चलता है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये जोड़ों का दर्द क्यों होता है, तो इसको पकड़ के चलते हैं कि वो एक प्रकार का वायरस का अटैक है आपके जॉइंट्स पे। और इसका सबसे सरल तरीका समझाने का मैं आपको कोशिश करता हूँ, देखिए आप कैसे समझते हैं। एक उदाहरण के तौर पे समझो किसी घर के ऊपर में चोरी हो गई। उस चोरी हो गई, आपने पुलिस को बुलाया, पुलिस वहाँ पे आ गई और उस घर के बाहर एक आदमी खड़ा है जिसके ना गाल पे बहुत बड़ा मस्सा है। उसने गले में ऐसा एक स्कार्फ बांध रखा है और लाल कलर की बनियान पहन रखी है और फटी हुई जीन्स है और 4 दिन से दाढ़ी की हुई नहीं है। एक उदाहरण के तौर पे ऐसे उसको देख के ऐसे लग रहा है कि शायद ये बंदा चोर हो सकता है ना। ये आप कैसे तय कर रहे हैं कि ये बंदा चोर है? क्योंकि उसके कपड़ों से, उसकी वेशभूषा से आप उसको कोशिश कर समझने की कि शायद ये चोर है और पुलिस इसको पकड़ के लेके जाती है। उसी प्रकार से ये जो वायरस है से कहा जा रहा है कि वो शायद इससे अपने जो शरीर के जॉइंट्स के जो सेल्स हैं उसके एंटीजेंस जो होते हैं, एंटीजेंस अपने शरीर के कपड़ों की तरह होते हैं, अपने सेल्स के ऊपर में वो एंटीजेंस होते हैं। और वो एंटीजेंस को ये वायरस कुछ तो भी चेंज कर रहा है जिससे कि आपके शरीर का कोई जो सेल है, पुलिस का सेल है जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, वो ये रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा कि ये अपने ही शरीर का भाग है, इसके कारण जोड़ों का दर्द होता है। जोड़ों का दर्द काफ़ी दिनों तक चलता है, कई लोगों में काफ़ी महीनों तक चलता है, अनफॉर्चुनेट किसी लोगों में बहुत सालों तक भी चलता है। ये आप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, पर हम ये देख रहे हैं कि जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको कोई और बीमारी जैसे कि कोई कैंसर है या जिनकी इम्यून लेवल ज़्यादा थोड़ी सी गड़बड़ा हुई है, इनमें ये बीमारी ज़्यादा देर तक चलती है और काफ़ी दिनों तक चलती है। सबसे अच्छी बात इस बीमारी की कि ये पहली बात मतलब ये सेल्फ लिमिटिंग है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चली ही जाती है। सो दैट्स नंबर वन। नंबर टू, ये आप किसी को पसार नहीं सकते। जैसे कि आपके घर में आपको चिकनगुनिया हो गया है तो आपके कारण आपके हस्बैंड को या आपके बच्चों को आपके कारण या किसी एक टॉवेल शेयर करने से ये चिकनगुनिया फैलता नहीं है। ये चिकनगुनिया एब्सोल्युटली स्ट्रिक्टली कंप्लीटली मस्कीटोज के द्वारा जाता है। तो ऐसे कहा जा रहा है कि अगर किसी घर में अगर चिकनगुनिया है किसी पेशेंट को, उसको मच्छरों से दूर रखें, पर ये एक्चुअली बहुत अच्छे और इजीली पॉसिबल नहीं है। ये मच्छर आजकल काफ़ी फ्रीक्वेंटली सब जगहों के मिला जाते हैं, तो किसी पेशेंट को मच्छरों से दूर रखना बहुत आसान काम नहीं है। तो दैट्स बिसाइड द पॉइंट। हाउ कैन यू स्टॉप इट एंड हाउ कैन यू क्योर इट? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, प्लीज़ सेल्फ मेडिकेट ना करें। चिकनगुनिया, जीका वायरस और डेंगू, ये तीनों एक जैसी बीमारियां हैं, तीनों के सिम्टम्स एक जैसे हैं। तो मेरी आपको राय रही कि जो भी आपके फैमिली डॉक्टर होंगे, जो भी आपके फैमिली फिजिशियन होंगे, जो भी इंटेंसिविस्ट होंगे, जो भी मेडिसिन के स्पेशलिस्ट होंगे, उनके पास जाएं, उनकी राय लें
कंफर्म करें कि ये चिकनगुनिया, उसके पश्चात ही दवाई शुरू करें। अपने आप से जाके किसी फार्मेसी से या किसी ऐरे गहरे से उसके कहने पर कोई दवाई ना खरीदें। जो दवाई हम देख रहे हैं इसके लिए इफेक्टिव है, ये प्लेन एंड सिंपल पैरासिटामॉल है। प्लेन और सिंपल, जैसे क्रोसिन की गोली अपन सब जानते हैं, दैट इज अ वेरी सेफ एंड वेरी इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट चिकनगुनिया पेन। कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली स्टीरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जिनमें सूजन ज़्यादा है, जिनको तकलीफ ज़्यादा है, स्टीरॉइड की तरह कोई और दवाई नहीं है। पर याद रखिए कि स्टीरॉइड एक दोनों तरफ से धार वाली तलवार की तरह है, क्योंकि उसमें वो आपके शरीर को भी थोड़ा सा काटती है और आपके सिम्टम या बीमारी को भी काटती है। इसलिए उसको बिल्कुल भी विदाउट मेडिकल सुपरविजन ना लें। आपके जो फिजिशियन हैं, आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं, उनकी राय के साथ ही स्टीरॉइड का इस्तेमाल करें। प्लीज़ जाके फार्मेसी से ना लें। ये होगी बात नंबर 2। कुछ फूड्स हैं ऐसे बोलते हैं कि जिससे कि सूजन कम होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सारे फ्रेश फ्रूट्स। कोई आपको स्पेशल फ्रूट लेने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको कोई बाहर की कंट्री से कोई फ्रूट लेने की ज़रूरत नहीं। जो रेडिली अवेलेबल इंडियन फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, वो इसका इस्तेमाल करें। देखा गया है कि पालक, मेथी, गोभी, ये सब जो अ, ये जो सब सब्जियां हैं, ये आपको इन्फ्लेमेशन रोकने में काम आती है या सूजन कम करने में काम आती है। नट्स, ऐसे बोला जाता है कि फैटी फिश, मतलब जो चर्बी वाली मच्छी, जैसे हिल्सा, जैसे बंगाली लोग बहुत सारे हिल्सा खाते हैं, तो इट्स सपोज टू बी अ वेरी फैटी फिश। तो ये फैटी फिशेस जो है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करने वाली फूड्स हैं। फ्लैक्स सीड्स, और आजकल ये सनफ्लावर सीड्स आप लोग खाते हैं, पम्पकिन सीड्स और आमंड्स और कैशू नट्स, ये सब जो चीज़ें हैं, इससे सूजन कम करने में मदद ज़रूर होती है। और सर क्या नहीं खाना चाहिए? अभी गणपति जस्ट खत्म हुआ है और मैं सबको बोलूँगा कि नॉनवेज मत खाओ तो नाराज हो जाएंगे। परंतु वैसे भी अभी घट स्थापना वगैरह आने वाली है और नवरात्रि अभी शुरू हो जाएगी। सो होपफुली दैट्स वन इजी वे टू स्टॉप ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, या नॉन वेजिटेरियन फूड आप ना खाएं। जिनको चिकनगुनिया है, उनको स्पेसिफिकली अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहना बहुत सख्त ज़रूरी है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि जिनको अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं, उनमें ये बीमारी ज़्यादा दिनों तक चलती है और वो बहुत बहुत जल्दी सेटल नहीं होती है। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। सर। थैंक यू।